वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3.8, 3.9, 3.10 और 3.11 डिस्कस किए जाएंगे। 3.8, 9 और 10 जो है वो मोमेंटम के बारे में है और हम वो टॉपिक जो है ब्रीफली जो है वो हम पढ़ चुके हैं। सो जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3.8 है उसके लिए आप जो टॉपिक 3.7 देख सकते हैं, 3.9 के लिए भी 3.7 देख सकते हैं और 3.10 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप 3.7 बी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला टॉपिक जो है वो देख सकते हैं। 3.11 इसमें क्वेश्चन ये किया गया है कि आपके पास इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन क्या है। अच्छा, और बाउंसिंग बॉल जो है वो इन दोनों सूरतों में कैसे बिहेव करेगी। देखिए, आपके पास इलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसमें आपके पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, यानी काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट नहीं होती। अच्छा, और आपके पास इनइलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है कोलिजन्स के वक्त। तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती इनइलास्टिक कोलिजन में और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है आपके पास इलास्टिक कोलिजन में। सो अगर आपके पास एक बाउंसिंग बॉल है, हम उसको यहाँ से छोड़ते हैं, ठीक है। सो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी और नीचे पहुंचने पे इसकी ऑल ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी का फुल उसकी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। जैसे कि इसके साथ स्ट्राइक करेगा, ये जो फ्लोर है उसके ऊपर जो है रिएक्शनल फोर्स लगाएगा उतनी ही, सो इसकी जो है वो फिर से उतनी ही आपके पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाएगी इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। और इसका मतलब है कि नीचे से ऊपर आते हुए वो फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी और वो फुल उतनी हाइट तक ही पहुंच जाएगी और फिर पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही गेन कर लेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास इलास्टिक कोलिजन हो, उस वक़्त ये कोलिजन के वक़्त आपके पास कोई काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट नहीं हुई, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बाउंसिंग बॉल है, वो इलास्टिक कोलिजन की सूरत में वो जो है वो फुल अपनी वापस उसी जो है डिस्प्लेसमेंट तक वापस आएगी। सो बाउंसिंग बॉल जो है वो इलास्टिक कोलिजन की सूरत में ऐसे जो है अनलिमिटेड टाइम के लिए जो है वो बाउंस बैक करती रहेगी और उतनी हाइट तक ही फिर आती रहेगी। यानी हम यहाँ से बॉल को छोड़ेंगे और वो हमेशा के लिए ये जो है ये यहाँ पे मोशन करती रहेगी, यानी स्ट्राइक भी फ्लोर के साथ करती रहेगी और वापस इसी हाइट तक जो है वो वापस पहुंचती रहेगी। लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारे पास प्रैक्टिकली ये काम होता नहीं है। एक्चुअली प्रैक्टिकली ये काम इसलिए नहीं होता कि जब ये बॉल जो जाके इससे स्ट्राइक करती है, तो उस वक़्त आपके पास जो है काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। कुछ काइनेटिक एनर्जी का हिस्सा जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो जब वो बाउंस बैक करती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो स्ट्राइक की काइनेटिक एनर्जी थी, उससे आपके पास जो है वो कम हो जाती है, यानी वेलोसिटी उसकी कम हो जाती है। सो जिसकी वजह से अब वो उतनी हाइट तक वापस नहीं आ सकती। तो आहिस्ता-आहिस्ता ये होता है कि इसका ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो हर अगले स्ट्राइक के बाद जो है वो कम होता रहता है और आखिरकार जो है वो बॉल फर्श के साथ ही मुंसलिक हो जाती है। होपफुली आंसर द क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसकी जो मज़ीद आपने अगर ये इसकी इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन की डिटेल देखनी है, तो आप इसको टॉपिक 3 पॉइंट जो है 8 वो भी विज़िट कर सकते हैं। होपफुली आंसर द क्वेश्चन।